दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर इंडिया में। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों स्पीति वैली ट्रिप के प्रीवियस एपिसोड में मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकेंड डे की जर्नी के बारे में बताया था, जिसमें मैं दिल्ली से रामपुर, करचम, सांगला, चितकुल होते हुए रिकांगपिओ तक पहुंचा था। इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। इस वीडियो एपिसोड में मैं आपको रिकांगपिओ से काजा तक के सफ़र पर ले चलूँगा। स्पीति घाटी के नज़ारे अगले एपिसोड में। दोस्तों रिकांगपिओ से काजा लगभग 210 किलोमीटर है। यह जर्नी HRTC की बस द्वारा रिकांगपिओ से स्पिलो, नाको, सुमदो, हुरलिंग, ताबो होते हुए काजा पहुंचने में लगभग 8 घंटे लग जाते हैं। आइए शुरू करते हैं काजा का सफ़र। दोस्तों अभी सुबह के 5 बजे हैं और मैंने काजा तक की टिकट ले ली है। यह बस 5:30 से यहाँ से चलेगी। यह बस शिमला से नाइट में ही आ जाती है और यहाँ 3-4 घंटे के स्टे के बाद काजा के लिए चलती है। जो पैसेंजर शिमला से नाइट में इस बस से आते हैं उनको पहले टिकट दी जाती है और बची हुई टिकट्स होती हैं उन्हें रिकांगपिओ से चलने वाले पैसेंजर्स को दी जाती हैं। मैं सुबह 4:30 पे ही आ गया था, फिर भी मुझे सेकेंड लास्ट टिकट मिली है। तो दोस्तों इस बस की टिकट लेना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों रिकांगपिओ से एक और बस चलती है जो कि 9 बजे तक चलती है काजा के लिए। तो दोस्तों यह बस रिकांगपिओ के लिए निकलने वाली है और पहले ये रिकांगपिओ से नेशनल हाईवे पहुंचेगी, जहां हमें सतलज नदी के किनारे से अपना सफ़र शुरू करना है। और दोस्तों ये बस अब काजा के लिए प्रस्थान करने ही वाली है। सुबह के 6:45 हुए हैं और हमारी बस 40 किलोमीटर का सफ़र तय करके स्पिलो पहुंच गई है। यहाँ हम ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे और आगे की जर्नी के लिए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों स्पिलो से निकलने के बाद लगभग 7:45 पे हम डबलिन चेक पोस्ट पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम सतलज के किनारे ही खाब संगम तक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों हम खाब संगम पहुँच चुके हैं, जहाँ पर सतलज नदी स्पीति नदी से मिलती है। सतलज नदी जो तिब्बत के रास्ते भारत आती है, रक्षताल लेक से निकलती है और सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। दूसरी तरफ स्पीति नदी लाहौल ज़िले से निकलती है और काजा, सुमदो होते हुए यहाँ पर पहुँचती है और यहाँ से आगे ये स्पीति नदी सतलज नदी में मिल जाती है और आगे सतलज नदी बनके पूरे हिमाचल पंजाब होते हुए जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम किन्नौर घाटी में ही सफ़र तय कर रहे हैं और अब हम जो ऊंचाई जो एलिवेशन है वो गेन कर रहे हैं और हमारी बस और यहाँ पर रोड काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों स्पीति वैली के जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो कि शिमला होते हुए आता है और दूसरा मनाली होते हुए। शिमला होते हुए जो रास्ता जाता है ये लगभग साल भर खुला रहता है, एक्सट्रीम विंटर को छोड़कर। लेकिन जो मनाली वाला रास्ता है वो सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है, क्योंकि कुंजुमला पास पर बहुत ही ज़्यादा स्नो होती है वहाँ और वो रास्ता बंद हो जाता है। तो दोस्तों देखिए ये किन्नौर से स्पीति की तरफ आगे बढ़ते हैं और नज़ारे देखिए। दोस्तों यहाँ पर जो आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं बहुत ही पथरीले हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये जो इंडियन आर्मी की या ITBP के जो ट्रक्स हैं वो आपको हमेशा मिलते हैं, क्योंकि चाइना बॉर्डर के ही किनारे किनारे हम चल रहे हैं। इन पहाड़ों के पीछे चाइना बॉर्डर है। और दोस्तों जो खाब संगम ख़त्म हो गया था उसके बाद हम स्पीति नदी के किनारे आगे बढ़ रहे हैं और ये नज़ारे देखिए किन्नौर के। दोस्तों नाकोक से आगे जो सुमदो है वहाँ पर ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद स्पीति लाहौल एंड स्पीति का डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। दोस्तों अभी हम कालूप्स की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और यहाँ से हम काफ़ी एलिवेशन गेन करते हैं। कालूप से पहले जो एलिवेशन होता है लगभग 2300 मीटर के आसपास ही होता है, लेकिन कालूप्स को क्रॉस करते हुए हम लगभग 3000 के एलिवेशन पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों देखिए शानदार नज़ारे स्पीति वैली के रास्ते के। और ये देखिए दोस्तों सड़कें काफ़ी अच्छी स्थिति में है यहाँ पर। दोस्तों अभी हम नाको विलेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कालूप से निकलते ही। और यहाँ पर देखिए जो
कोल्ड डेजर्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हरियाली बिल्कुल भी नहीं है और ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होता चला जाता है जैसे जैसे ही हम ऊंचाई गेन करते हैं, और ऐसा लगता है नई दुनिया में आ गए हैं। और देखिए ये कितना शानदार क्लिफ और उतना ही डेंजरस रास्ता जो कि स्पीति वैली की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हरियाली का नामो निशान नहीं है क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। बहुत ही शानदार नज़ारे यहाँ पर, ऐसा लगता है एक हम नई दुनिया में कदम रख चुके हैं। और रोड्स काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं यहाँ पर देखिए आप, लेकिन उतने ही डेंजरस रास्ते हैं। इनको काफ़ी मुश्किल से बनाया गया है और बीआरओ को मेंटेन करना पड़ता है ये रास्ते। और देखिए ये जो डेजर्ट है यहाँ पर जो ये मिट्टी है वो कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है जिससे रोड ब्लॉक हो जाता है। दोस्तों ये सिर्फ खिसकते हुए पहाड़ हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें थोड़ी थोड़ी हरियाली दिखने लगी है जैसे ही हम नाको विलेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नाको विलेज में जो एप्पल ऑर्चिड्स होते हैं उनकी वजह से हमें ये थोड़ी हरियाली देखने को मिल रही है, वरना ये नज़ारे जितने ही सुंदर हैं रोड्स उतने ही डेंजरस हैं। देखिए दोस्तों जो ये शानदार नज़ारे जो एप्पल के ऑर्चिड्स हैं उसके, दोस्तों हम नाको विलेज पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अभी सुबह का 9 बज चुका है और रिकांगपिओ से 3.5 घंटे में लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। अभी हमें काजा पहुंचने के लिए 110 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है। नाको विलेज में मुसाफिरों के खाना खाने के लिए ढाबे हैं। यहाँ हमारी बस 30 मिनट्स के लिए रुकेगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप नाको विलेज में स्टे कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये विलेज 3600 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर बसा हुआ है और विंटर में ये सफ़ेद बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। यहाँ पे एक खूबसूरत लेक भी है। तो दोस्तों अब आगे हम सुमदो के लिए सफ़र शुरू करेंगे और देखिए यहाँ पर आईटीबीपी के ट्रक्स जो कि आगे जा रहे हैं जहाँ पे भी इंडियन आर्मी की चेक पोस्ट होगी। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण विलेज है इस रूट पर और अभी ये किन्नौर में ही है और सुमदो तक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही हम ट्रैवल करते हैं। दोस्तों अभी हम आगे के लिए निकल चुके हैं और ये शानदार नज़ारे जो कि नाको विलेज के हैं और ये रोड के नज़ारे देखिए दोस्तों। और वहाँ पर जो स्पीति नदी है यहाँ से दिख रही है एप्पल ऑर्चर्ड के पीछे। जैसे जैसे दोस्तों आगे बढ़ते जा रहे हैं नज़ारे और भी आश्चर्यजनक होते जा रहे हैं और ये स्पीति नदी पहाड़ों का आकार भी बदलने लगा है। स्पीति घाटी में ये देखिए आप, जो स्पीति नदी है ये जो कि लाहौल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, लगभग 100 से 150 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए खाब संगम में सतलज से मिली थी जो हमने आपको दिखाया था। तो दोस्तों अभी हम हुरलिंग पहुंच चुके हैं। यहाँ हमारी बस लंच के लिए रुकी है और आगे हम ताबो के लिए निकल रहे हैं। तो दोस्तों ये ताबो विलेज का जो गेट, और कुछ लोग ताबो विलेज में भी स्टे करते हैं। और दोस्तों यहाँ से पिन वैली नेशनल पार्क जो रोड के उस तरफ है, स्पीति नदी के उस तरफ, तो वहाँ पर एक मुरंग विलेज है, वहाँ जाना होता है और हम लोग पिन वैली नेशनल पार्क की तरफ भी जा सकते हैं अगर स्पीति घाटी के लिए आए हैं, लेकिन उसके लिए आपको 2 दिन का समय चाहिए। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ रहे हैं ताबो से निकलते हुए काजा की तरफ। और ये देखिए दोस्तों ये जो नेडल रॉक व्यू है स्पीति
वैली में ये आपको कमी देखने को मिलता है। एक्चुअली ये सॉइल इरोजन की वजह से होता है। दोस्तों, हम काजा पहुंच चुके हैं। दोपहर का 1 बज रहा है। लगभग 8 घंटों में हमने ये जर्नी तय कर ली है। और दोस्तों, ये नज़ारे देखिए स्पीति वैली के काजा में। ये जो मेरा हॉस्टल है जॉस्टल, वहाँ से शानदार नज़ारे आप देख सकते हैं। पहाड़ों की खामोशी को देख सकते हैं यहाँ पर, और चारों तरफ ये कोल्ड डेजर्ट वाले जो पहाड़ हैं। और यहाँ पर अच्छी बात ये कि थोड़ी हरियाली भी देखने को मिलती है काजा विलेज में, स्पीति नदी के किनारे। लेकिन नज़ारा सच में बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों, आज मैं काजा में लोकल ही थोड़ा सा घूमूंगा। उसके बाद काजा के जो ऊपर वाले विलेज हैं स्पीति घाटी के, लांगजास, हिक्किम, कोमिक, उसके लिए हम कल सफ़र तय करेंगे। और दोस्तों, मैं स्पीति नदी के किनारे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कैंप साइट आपको दिख रही है उसी के पास में स्पीति नदी बहती है। इसका फ्लड एरिया बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए नदी काफ़ी दूर हो जाती है। और ये सुंदर से पहाड़, स्पीति घाटी के सुंदर से व्यू जो मन को मोह लेते हैं। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं आपको जो स्पीति घाटी के जो 6 पॉइंट हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। और काजा लगभग 3600 मीटर की हाइट पर है, और हम कम से कम 4200 मीटर की हाइट को तय करेंगे कल। और दोस्तों, ये जो रात का नज़ारा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। पहाड़ भी खामोशी से सो जाते हैं यहाँ पर। और ये जो हमारा जॉस्टल है वहाँ का नाइट व्यू। तो दोस्तों, गुड नाइट। कल मिलते हैं अगले एपिसोड के लिए।